तो एनीवे हमें रोक नहीं रहिला, हमें आगे बढ़िला। तो मैं बीर सिंह से पूछन जे हमें हमार एमएलए एमपी बना नहीं पारा थी उकर लाई का कारण है, काहे बना नहीं पारा थी? मोर सोच है जे एक्चुअली आदिवासी तमाम आदिवासी के माझे में सामाजिक होक बा राजनीतिक होक बा आर्थिक होक तमाम समस्या से हमरे डूबल है। और शायद यह डूबल के खातिर हमार माझे बहुत संगठन है, विभिन्न संगठन है, जातिगत वाइज में विभिन्न संगठन है। संगठन के जरूरी मैं सोचन ओहे जगन जे हमरे सब चीज में अभाव है। तो आइज एक गणतांत्रिक जी समाज व्यवस्था में हमरे सभे जानिला जे गणतंत्र एक समाज व्यवस्था में एक जाइत के बीच में बस जाइत के हाथ में यदि राजनीतिक पावर नहीं रहेला होले उ जाइत कोनो पुद्धे कोनो दिशा में उन्नति हो नहीं पारे, नंबर 1। और जेहेतु पॉलिटिकल राजनीतिक क्षमता अभिहने तोर अधिकार तोर उन्नति आर्थिक दिक बा आर्थिक दिक सब दिगे हमरे पंगु होइला। तो मैं सोचिल जे हमार तमाम जे संगठन मान आही एक तो हमरे जो राजनीतिक सजागता अपन बीच में वो बीच में हमरे माने जितना लाने के रहे आज के दिन में उके हमरे लाने के नहीं पे। नंबर 2 हमार जिठू निकी संगठन है जिठू संगठन के आइडियोलॉजी हमरे ठीके है, संगठन के आइडियोलॉजी हमरे ठीके है, किंतु संगठन के जिठू नेतृत्व बहन करैया किछु हमरे व्यक्ति मैं सबके मैं दोषी नहीं दो ना। हमार जिठू मेन मुद्दा हमार जिठू मेन लक्ष्य जेतु हमार जिठू मेन करणीय से काखनो काखनो हमरे माने विचलित हो जाए। और जेकर कारण से शायद जैसे कि 5 साल में हमरे इलेक्शन आवेला, 5 साल में हमरे गणतांत्रिक भावे एक अपन जिठू आदमी के पसंद कर आदमी के हमरे चुने के लिए सुविधा पाइला, वो सुविधा के हमरे बेलेग पद्धति से लिखिन मैं मान लीली हमार राइज हमरे के अचेतन है माने राजनीतिक भावे सचेतन नहीं करे पाई रही, किंतु जे मान जे कोनो संगठन से नेतृत्व हमरे लेवा थी निर्वाचन के आगे में हमरे की करा थी उ मन के जिठू माने वोट के जिठू मूल्यांकन बा ये निर्वाचन के जिठू मूल्यांकन के बारे में हमरे पब्लिक मन के नहीं जाने के कारण से की हुआ थे हमरे माने वोट हमार विभिन्न थी से वोट गिला भाग भाग हुआ थे और एक कट्ठा हमरे वोट के करे नहीं पड़ा थी। जे न हो फिर भी मैं आसरा देखा थी वेलफेयर डा एक चीज बोल रहे जे आइज दूसरा स्टेट के तुलना से दूसरा स्टेट में बहुत लंबा एक लड़ाई कर रहा है राजनीतिक संग्राम और संग्राम लंबा लड़ाई के पीछे उमन आज तो स्टैब्लिश करे पाई रहे अपन हक के अनेक पाई रहे आज राजनीतिक भावे एमएलए बा विधायक चुनाव में जीता था। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि मैं सोचिला तार माने हमरे जेठू तमाम संगठन आही किंतु हमरे एक टीम हिसाबे बा एक टीम हिसाबे बा यूनाइटेडली हमरे ये हमार लड़ाईटा के लड़े नहीं पड़ा थे। 2 नंबर 3 नंबर हमरे राजनीतिक भावे खुद संगठन गिला जेटू राजनीतिक के दर्शन बा राजनीतिक भावे हमरे जैसे ऐक्यबद्ध हिसाबे एक माने अगुआई जाए लागेला बा राजनीति सारा समस्या जे हमार राजनीतिक टेबल में डिस्कशन करके समाधान हो पारेला ई विश्वास टू हमार आत्मविश्वास के माने रूप में नी बादिले हमार किसु नेतृवृंद मन हमरे जानिला जे हर पॉलिटिकल पार्टी चाहे जी कोनो पार्टी न हो वो पार्टी में पॉलिटिकली जो पार्टिसिपेशन कास्ट वाइज कम्युनिटी वाइज जे मन जाए ना दूसरा जात के हमरे दिखिल जे उ मन चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो जी कोनो दल हो आई यदि बोरो हो राभा हो कार्बी हो एसामिस हो जी कोनो जात मान यदि पार्टिसिपेशन बा हुआ योगदान करा था होले उ अपन जात के अपन समाज के गोटे समस्या के उपस्थापन करे। किंतु हमरे विगत दिन में हमरे देखी संगठन से बहुत संगठन से हमार आदिवासी मान कांग्रेस चाहे बीजेपी चाहे एजीपी चाहे जितना पॉलिटिकल पार्टी में पार्टिसिपेंट तो आहे योगदान आहे, किंतु उ मन कहो ना कहो उ राजनीतिक मंचों में अपन जात के समस्या के उपस्थापन करे में विफल हुई है। आज यदि हमरे कांग्रेस के दिखिन बहुत पुराना लीडर मन हमार रहा आज मैं नाम निर्धारण सबे हमरे जानिला उमन जेठू भूल कही रहे शायद दुनई हमरे जेठू यूथ मान जेठू कमिंग जनरेशन उ चीज के हमरे सुधराई नहीं पड़ा थी जेहरे नया जेठू पार्टिसिपेशन हुआ थे नया न्यूली हमरे जेठू योगदान करा थे राजनीतिक दल मान में
उमन हमरे ओहे एके आगे के पुरखा लेके हमरे अपन जेठू मूल मुद्दा जाइत के व समाज के रूपे उपस्थापन राजनीतिक माहौल में हमरे कार्य नहीं पड़ा थी। तो सेहेले हमार आज अनपा के प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, हमार एक ठू बा आज सार हमार स्टानी सार है बा हमार रमानु झोरो हो बा तमाम जेठू इंटेलेक्चुअल आदिवासी मान के हमरे एक ठू जेठू हमार बीच में जे एक हमरे सामाजिक आंदोलन करा थी, किंतु राजनीतिक जेठू आंदोलन वो राजनीतिक आंदोलन टू हमरे नहीं कर रही आगे। गतिके राजनीतिक आंदोलन आज अनपाकेर जरिए कार्यक्रम मूल उद्देश्य तो होला जे तमाम आदिवासी समाज के तमाम आदिवासी राइज के हमरे राजनीतिक भावे संग्राम करके राजनीतिक भावे सजागता आने के मूल लक्ष्य है। और आशा करीला ई सजागता सेशन के प्रेसिडेंट ऑलरेडी कहला जे हमरे 2018 में जेठू रिजल्ट पाए रही ऊपर से बेटर रिजल्ट हमरे 19 में पाली, बेटर रिजल्ट हमरे 20 में पाली और अल्टीमेटली एक चेंज आते आवा थे। तो मैं आशा करोला कारण जे जेठू हमार राजनीतिक जेठू सचेतनता सजागता आने के लिए जेठू राजनीतिक संग्राम शुरू हुई है तमाम जे आदिवासी छात्र संस्थाएं के धैर्य के तमाम जेठू आदिवासी के हित ले अपन संगठन खुल है उमान के एक कंक्रीट एक माने लक्ष्य होए लगी जे हमरे जाइत के अपन समाज के हमरे राजनीतिक भावे जौन दिन सचेतन बा सजागता कार्य नहीं पारा उदिना हमरे प्रकृतते एक्चुअली मुक्ति होए नहीं पारा। तो मोर कहना है राइट राइट एखन हमर बीच में बलदेव तेलिया है मैं बलदेव के कहन कि राउरे अपन परिचय के दे के हमें के जेतु पॉलिटिकल बात चलाते तार माने काहे हमें एमएलए एमपी जिता भी पाराते असम में वो बात के बताओ तो राउरे। जोहार और आज पैनलिस्ट में अंशग्रहण करा हमनी के सार विजय कुमार तिरु सार अनपा के प्रेसिडेंट हमर स्थानीय सोरेंग सार मोर बंधु तथा बिरसा कमांडो फोर्स के सीएनसी बिरसिंग मुंडा डांगरिया और आज के गोटे अनुष्ठान के होस्ट कराया हमनी के उल्फ्रेड टप्पोदा सबका के जोहार। और आज के विशेष अनुष्ठान एक खूब बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर गुरुत्वपूर्ण विषय के ऊपर जेतु चर्चा चलता है और सीनियर मोस्ट आदमी गुलो गोटे चर्चा में भाग ले गए विशेष टॉपिक टाकर संगे अनुष्ठान टाकर लोग अंशग्रहण करा आसाम बॉर्डर स्टेट के जितना गुला है सबका क्या आसाम के अनपा के तरफ से आदिवासी नेशनल पार्टी के तरफ से आंतरिक जोहार नमस्कार जानाची अभिनंदन जानाची। मूल विषयटा है जे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ आदिवासीज इन आसाम এটা খুব ইম্পর্টেন্ট টপিক। আর আজকের এই বিশেষ অনুষ্ঠান में এই বিষয়টা চর্চা में आवा আর আনা এটা একটা খুব মানে সময় উপযোগী বিষয় লাগে। আমার ফার্স্ট কথা যে গোটে পলিটিক্যাল বার্তা বলার আগে দু চার বাত সঙ্গে মই জুড়ে খোঁজতাই যে আজি গোটে আসামকে হদিয়ালে ধুবুরিত খামনি ঘুরাল পিছে একটা কথা অনুভব হয় যে आदिवासी समाज आजकल तारीख में सामाजिक और राजनैतिक भावे जोटा मानसिक स्थिति में है जोटा मानसिक चिंता उदय है चिंताटा अत्यंत हमनी के रास्ते चिंताजनक जितना गोटे समाज के नेतृत्व देके आगुआई ले जाए चिंता करता है विभिन्न संग्राम में जड़ित होला है किंतु जनसमष्टिटाके व्यापक एक जनसमष्टि विशाल एक जनसमष्टि जो मानसिक अवस्थान ये अवस्थान अत्यंत चिंताजनक है। और हियाले सबके रिकवर करे कास्ते मुकली करे कास्ते उद्धार करे कास्ते जी धৰণৰ हमनी कारिकुलम गुला समय मते करब লাগিছিল जी ধৰণৰ हमनी के कामकाज गुला समय मुताबिक হব লাগিছিল हमनी নাই পারি। प्रथम কথা যে সামাজিক ভাবে हमनी কি হয় যে সামাজিক ভাবে সাংঘাতিক ভাবে সাব কাস্ট के मजे हमनी के डिफरेंसेस है तमाम डिफरेंसेस माने एंटायर आदिवासी सोसाइटी में जो डिफरेंस है कुनबाई माने अपन माने मुंडाई के लेके व्यस्त उरांग के लेके व्यस्त तेली के लेके तांती के लेके कुर्मी के ये सब कास्ट के मजे जो डिफरेंस है इंटरनल डिफरेंस है जाको रास्ता हमने राजनैतिक भावे एकजुट होले कोनो दिन संभव नाई होते छोटो छोटो एलिमेंट्स गुलाई डिविजन टाके अनेक में और किंतु कास्टम के नाम से विभिन्न प्रथा परंपरा के नाम से किंतु काम करता है। तो विराट आदिवासी समाज के जो यूनाइटेड करे कहे अगुवाई के ले जाए कहे और पॉलिटिकली जो उके एम्पावरमेंट करे कहे प्रथम हमने की कास्टम के नाम से छोटो छोटो सब कास्ट के मजे जो सब डिफरेंस है उके किंतु खत्म करा अत्यंत जरूरी है। और विषयटार संगे मैं एक एग्जाम्पल बोले खोजता है हमनी जेहेतु ब्रिटिश के संगे लड़ाई करी सम्भवत भारतवर्ष के एक कम्युनिटी है उइदाउट लड़ाई ब्रिटिश के सामने वैश्यता स्वीकार नहीं कर मरी है नाई मारी है तबे ब्रिटिश ऊपर आदिवासी के रिया दखल करे पारी है हंधी करे क्या ब्रिटिश के डराए के किंतु कोनो आदिवासी ब्रिटिश के सामने किंतु हरणापन्न नाई है।
हमने Right. ब्रिटिश रकम विशाल एक आधुनिक साम्राज्यवादी आग्राही शक्ति के विरोध करी के भारत से खादाई का हर प्रयास करी কিন্তু এই বাত हमने भूला गया हमने के बीच में तक सोशल जनगुला एंटी एलिमेंट्स है सामाजिक जन से हमने ब्याधि है सामाजिक व्याधि गुला दूर করে গেলে সংস্কারী জনতা আন্দোলন সমাজের बीच में एक काम रहे हमने हुआले কিন্তু যথেষ্ট দূর হয়ে যাওয়া আসতে কাস্টম গুলা হরু হরু সোসাইটি के जनगुला प्रथा परंपरा गुला যে নাকি ডিফারেন্স গুলা বেশি ব্যাপক করালাও কিন্তু গা করে উঠলে এক নম্বর কারণ দুই নম্বর কারণটা হলো যে এই যে নেতৃত্বের জনটা পলিটিক্যাল লিডারশিপের জনটা অভাব কারণ পলিটিক্যাল লিডারশিপের যদি গুডউইল রহে সোসাইটির উপরে একটা ভাল যদি ওর ইচ্ছা রহেল মনোবাঞ্ছা রহেল নিশ্চিতভাবে একটা সমাজকে সামাজিক ভাবে কিন্তু ঠিক করে পারা যায় না পলিটিক্যাল গুডউইল থাকা লিডারশিপের অভাবকে রাস্তে ধারাবাহিক ভাবে বিফোর মানে ইন্ডিপেন্ডেন্স তখন তো हमने एक्सप्लॉइट होइए इंडिपेंडेंस के पीछे हमने के समाज के आसाम के मुलुक में সাংঘাতিক ভাবে কিন্তু हमने के লিডারশিপে পলিটিক্যালি हमने के কিন্তু এক্সপ্লয়েট করা হলো এটা কিন্তু একেবারে নগ্ন মানে हमने के একটা কারণ লাগে যে এই ধরনের একটা নাঙ্গট প্রতিছবি এই সমাজের সামনে কিন্তু ঝিলকতে রহল এটা একটা বিরাট ডাঙর বাত লাগে আর দুই নম্বর বাত हमने के গোটে ডিসকাশন করে একটা টপিক রয়ে যেহেতু हमने একটা শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতিনিধিত্ব করিলা এজ এ हमने आदिवासी सेम टाइम हमने आसाम के बिखाल टी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय लगे मैक्सिमम हमने के मानु आज टी गार्डन के ऊपर डिपेंडेंट है डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोते टी गार्डन के संगे रिलेटेड থাকা গুটে শ্রমিক শ্রেণীর মানুষগুলা জন ট্রেড ইউনিয়ন में ওসব মেম্বারশিপ ले আর ওই ট্রেড ইউনিয়ন গুলো জন পলিটিক্যাল पार्टी के एफिलिएशन लेके एफिलिएटेड होला है और पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन में থাকা ट्रेड यूनियन गुला ওসব के জাতীয় চেতনা বুথটা খতম হয়ে যায় পলিটিক্যাল চেতনাটা সব দিন আগু দিয়ে রাহা আসতে শ্রমিক শ্রেণীর উপর ধারাবাহিক কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ালি उधर मालिक गुला की जरूरत है मैनेजमेंट की जरूरत है किंतु सांघातिक भावे एक्सप्लॉइट होता है शोषण करा होता है जार रास्ता एक वस्तु मन करे ब्रिटिश के टाइम में बनाए देवा कानून ब्रिटिश के टाइम में बनाए देवा बागान के क्वार्टर ब्रिटिश के टाइम में बनाए देवा बागान के लैट्रिन बाथरूम गुला आज के आधुनिक भारतवर्ष में 70 बছর के पीछे एक घर में रोक लगा होता है अत्यंत माने भयंकर बात अब भयंकर बात इटाई लगे जे आज भी आसाम के 856टा बड़का बड़का टी स्टेट में अप्रॉक्स 8 लाख समथिंग 8 लाखত कोई बेसी परमानेंट वर्कर থাকা ঘরগুলা আর ওই ঘর में থাকা অন্যান্য জনগুলো সদস্য যে বাগান में काम করেল পার হাউস में 15.22 पैसा টাকা 22 पैसा पर डे हाउस रेंट দেব লাগা होता है তো ইয়ার আর ভয়ঙ্কর অন্তত এক্সপ্লয়টেশন বিখাল একটা শ্রমিক শ্রেণীর উপরে কিন্তু থাকবো না লাগে মই তো আশ্চর্য পাইলে এই বাতটা যে স্বাধীন দেশটা করা হয় আর স্বাধীনতা আন্দোলন में हमने के जनसमष्टि के अधिकांश মানুষের ত্যাগ है